श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के स्वास्थ्य से लेकर के आज मैं आपको यह वीडियो बता रही हूँ। तो बताना चाहूँगी कि पूज्य गुरु जी स्वस्थ हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक है और अस्पताल से वह घर वापस आ चुके हैं। और पूज्य गुरु जी ने अपने विचारों को रखते हुए कहा है कि हे कुबेरेश्वर भंडारी, आपकी दी हुई हर चीज़ मुझे स्वीकार है, चाहे दुख हो या फिर सुख। तो इन विचारों को, जो अमृतमय तत्वों से भरे हुए शब्द हैं, इससे समझ सकते हैं आप कि पूज्य गुरु जी कुबेर भंडारी के दिए हुए सारे दुख, कष्ट और सुख को महसूस करते हैं। उनको ऐसे विषम परिस्थिति में भी अपने आप को धैर्यवान और गतिशील बनाए रखने की जो विचार हैं वो प्रकट करते हैं। तो पूज्य गुरु जी स्वस्थ हैं। सबसे पहले यह खुशखबरी आप सभी शिव भक्तों के लिए है। और जैसा कि पूज्य गुरु जी को बताना चाहूँगी, जिन लोग को पता है ठीक है, नहीं पता है, जो लोग नहीं जानते हैं, तो पूज्य गुरु जी आष्टा में 29 मार्च की होली खेल रहे थे। उस दौरान पूज्य गुरु जी को किसी के द्वारा गुलाल के स्थान पर नारियल फेंका गया था, जिससे पूज्य गुरु जी के सिर पर आंतरिक अंदरूनी चोट लगी थी, सूजन हुई थी। तो वह स्वास्थ्य निगरानी में थे, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो चुका है। और स्वस्थ होकर के पूज्य गुरु जी अपने सीहोर की पावन धरा कुबेरेश्वर भंडारी की धरा पर पधार कर, उस प्रांगण में पावन भूमि पर पधारकर शिव भक्तों से मिले और उन्होंने अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहा। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि उनके आने के स्वागत में समीर शुक्ला जी और आशीष जी, जो उनके परम शिष्य हैं, उन्होंने स्वागत किया। तो आप समझ सकते हैं कि पूज्य गुरु जी स्वस्थ हैं और उन्होंने ही यह सूचना अपने सोशल मीडिया कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा बताई है। तो उसको देखकर आपने समझा। और आपको बताना चाहूँगी कि अभी पूज्य गुरु जी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है अगली कथाओं को लेकर के, परंतु जैसी संभावना बन रही है पूज्य गुरु जी के स्वास्थ्य को लेकर, वो स्वस्थ हैं और सभी शिव भक्तों से मिल रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं। तो हो सकता है कि मई के प्रथम सप्ताह में ही कथा होने की संभावना बन सकती है। तो हमें और सभी लोगों को उस पल का, उस क्षण का इंतजार रहेगा जब पूज्य गुरु जी की अमृतमय वाणी में पावन पवित्र शिव महापुराण कथा श्रवण करने को मिलेगी। तो आप सभी धैर्यशील बनिए और धैर्यता को बनाए रखिए। जैसे पूज्य गुरु जी कहते हैं कि कुबेर भंडारी के द्वारा दी गए दुख और सुख उन्हें स्वीकार हैं, उसी तरीके से आप और हम सभी स्वीकार करते हैं इन परिस्थितियों को। और बताना चाहूँगी, कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ रहा था कि मई के महीने में 25 मई तक के आसपास लोगों को कहीं से सूचना मिली होगी कि कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर धाम का उद्घाटन हो रहा है। तो ऐसा पूज्य गुरु जी की तरफ से उनकी वाणी में अभी कोई कंठस्थ सूचना नहीं आई है। अगर ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त होती है तो हम आपको बताएंगे। और पूज्य गुरु जी ने अभी स्वास्थ्य को ही लेकर के सभी देशवासियों में चिंता बनी थी, जो कि वो स्वस्थ हैं। तो अभी कुबेर भंडारी के उद्घाटन को लेकर ऐसी कोई संभावना नहीं बनी है, और बनती है तो पूज्य गुरु जी स्वयं बताएंगे, हम आप तक वो बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि अप्रैल का माह अब अंतिम छोर की ओर जाने वाला है। तो मई के माह में बता दूं कि 15 मई से रुद्राक्ष वितरण प्रारंभ होगा सीहोर की पावन धरा में। तो जो लोग रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, 2024 के रुद्राक्ष जो सिद्ध हुए हैं उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। 15 मई से स्टार्ट होगा, जैसा कि पूज्य गुरु जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था। तो उन्हीं बातों को रख रही हूँ आपको। और कथा को लेकर अभी पूज्य गुरु जी ने कुछ ऐसा नया बताया नहीं है कि कब से होगी, परंतु जैसा मेरा विश्वास और संभावनाएं बन रही हैं उस तरीके से मई के प्रथम सप्ताह में ही कथा होने की संभावना है। तो आप सभी रुद्राक्ष वितरण 15 मई से होगा, तो रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और कुबेरेश्वर धरा में कुबेर भंडारी के उद्घाटन को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है, तो भ्रमित ना हो। जब पूज्य गुरु जी व्यासपीठ से या फिर अपने कुबेरेश्वर धरा से कुछ ऐलान करेंगे, बताएंगे, तो आपको वह अपडेट बताने का प्रयास करूंगी। अभी इतना ही। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि पूज्य गुरु जी स्वस्थ हुए। आप सभी की प्रार्थनाएं, कामनाएं काम आई और पूज्य गुरु जी स्वस्थ होकर घर वापस आए। नमः शिवाय। हर हर महादेव।